जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी अध्यापकों का इस समय दीक्षा ऐप पर ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें सबसे पहला प्रशिक्षण था उपचारात्मक शिक्षण, जिसे आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। इसी क्रम में जो अगला प्रशिक्षण है वो है बच्चों का पढ़ने से परिचय, जिसके भाग 1 पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, जिसका जवाब आपको सबमिट करने के बाद इस प्रशिक्षण को पूर्ण करना है। तो आइए देखते हैं कि भाग 1 पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, तो आपको क्या लगता है हमें अपने बचपन की यादों में से यही बातें सबसे ज़्यादा याद क्यों हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक करके चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाइए। तो देखिए, इसमें जो पहला विकल्प है वो है क्योंकि ये बातें हमारे बचपन की सबसे रोमांचक बातें हैं। इसमें दूसरा विकल्प है हमने ये बातें ज़बरदस्ती याद की थी। इसमें जो तीसरा विकल्प है ये सभी अनुभव आपके लिए बहुत खास अर्थ रखते हैं। तो इसमें से जो पहला और अंतिम विकल्प है ये सही है। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है वो है हरि के इस एक दिन में आपको कितने ऐसे उदाहरण नजर आए जब उसे दूसरे लोगों की भाषा को समझना था और उनके उचित जवाब देने थे? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक करके चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाइए। तो देखिए, इसमें पहला विकल्प है कि अपनी माँ के साथ, दूसरा अपने पिता के साथ, तीसरा अपने दोस्तों के साथ, चौथा अपनी नानी के साथ और पांचवा है ऊपर दिए गए सभी लोगों के साथ। तो जब ये प्रशिक्षण आप प्राप्त करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हरि ने इन विकल्पों में आने वाले सभी व्यक्तियों से बात की थी। तो इसलिए जो अंतिम विकल्प है ऊपर दिए गए सभी लोगों के साथ, ये सही है। इसी में जो अगला प्रश्न है वो है आपको क्या लगता है स्वाति ने दूसरे ग्रुप को क्यों चुना होगा? इससे हमें स्वाति के बारे में क्या पता चलता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक करके चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाइए। देखिए, इसमें पहला विकल्प है उसे चीज़ें इकट्ठा करना और उसे अपने दोस्तों के बीच दिखाना बहुत अच्छा लगता था। और इसमें जो दूसरा विकल्प है वो है उसे कहानी पढ़ने का शौक है और दूसरा समूह में उसे ज़्यादा आत्मीयता महसूस हुई है। तो जब आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो दूसरा विकल्प है वो सही है। इसमें जो अगला प्रश्न है वो है पढ़ना सीखने से संबंधित आपको अपनी कक्षा में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्पों को चुनिए। चुनने के बाद सबमिट बटन दबाएं। इसमें पहला विकल्प है बच्चों को कुछ भी याद नहीं रहता है। दूसरा है बच्चे बहुत ही बोरियत और अरुचि दिखाते हैं। तीसरा है कुछ बच्चे तो बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं जबकि कुछ बच्चे बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। और चौथा विकल्प है समझ ही नहीं आता कि पढ़ना सीखने के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए। तो ये चारों विकल्प सही हैं। इसमें जो अगला प्रश्न है वो है कोकिला के माता पिता अनपढ़ थे, आपके अनुसार इनमें से कौन सी बातों का कोकिला के लिए घर पर अभाव रहा होगा? नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्पों को चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाइए। तो इसमें पहला विकल्प है किताबों और अखबारों का अभाव, दूसरा है एक प्यार भरे वातावरण का अभाव और तीसरा है दोस्तों का साथ। तो इसमें जो पहला विकल्प है किताबों और अखबारों का अभाव, ये सही है। अब आइए जान लेते हैं कि इस प्रशिक्षण के भाग 1 में हमने क्या क्या बातें सीखी हैं। वो क्रमवार यहाँ पर दी गई हैं। इसमें सबसे पहला है कि बच्चे जल्दी सीखते हैं अगर वो अपने लिए अर्थपूर्ण जुड़ाव बना पाएँ, कि बच्चे किसी भी चीज़ को जल्दी सीखते हैं कि अगर वो उसके अर्थ को समझ पाएँ। इसमें दूसरा है बच्चे स्कूल में आने से पहले ही भाषा सीखने संबंधी काफ़ी क्षमताएं रखते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बच्चों की जो प्रथम पाठशाला होती है वो उसका घर होता है, उसका परिवेश होता है। तो बच्चे स्कूल आने से पहले भाषा संबंधी कुछ दक्षताएं पहले से सीख लेते हैं। इसमें अगला है पढ़ना सीखना एक सीधी और सरल प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल, पढ़ना और लिखना एक सीधी प्रक्रिया नहीं बल्कि जटिल प्रक्रिया है। इसमें अगला है सभी बच्चे लिखित पाठ से बराबर परिचित नहीं होते हैं, कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो लिखित पाठ होते हैं वो उनसे परिचित नहीं होते हैं, उन्हें समझाना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है। इसमें अगला है बच्चे सीखने की प्रक्रिया में बराबर के हिस्सेदार होते हैं, कि जब भी बच्चों को कुछ सिखाया जाता है तो टीचर के साथ साथ बच्चों की भी जो प्रतिभागिता है वो बराबर की होती है। इसमें अगला है अध्यापिका की भूमिका एक मार्गदर्शक और दोस्त की भी है। बहुत सारे प्रशिक्षणों में बताया गया कि अध्यापक एक मार्गदर्शक का काम करता है, तो मार्गदर्शक के साथ साथ एक अध्यापिका दोस्त भी होती है। इसमें अगला है सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को प्रेम और संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है, कि बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए उनसे प्रेम से बात करनी चाहिए क्योंकि बच्चे बड़े संवेदनशील होते हैं। इसमें अगला है पढ़ना सीखने में प्रिंट भरा वातावरण काफ़ी मदद करता है, कि अगर हमारा क्लासरूम प्रिंट रिच है तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। इसमें अगला है पढ़ना सीखने में बच्चों पर दबाव डालने की जगह उन्हें समय दिया जाए तो वो सफल पाठक बन पाते हैं। कभी इस बात पर फोर्स नहीं डालना चाहिए कि जो बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, तो जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो भी उतनी ही जल्दी सीखेंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए उन बच्चों को कुछ समय दिया जाना चाहिए ताकि वो भी उन सभी चीज़ों को सीख पाएँ।
आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भाग 1 पर आधारित जो प्रश्न थे उनके जो संभावित उत्तर आपको बताए गए होंगे वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य भागों पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके संभावित उत्तर आपको बताए जा सके वीडियो के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।